हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाबू अपने 12th का जो एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन वो आज स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आप लोगों को हम 12th के सिलेबस के साथ में जो एनसीईआरटी के फुल जितने टॉपिक है उसको क्लियर कराते चलेंगे। साथ में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, वो चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, मतलब पाठ्यनीति प्रश्न हो, या उदाहरण के प्रश्न हो, या आपके एक्सरसाइज के प्रश्न हो, वो दोनों ही मिलेंगे बाबू आपको इस चैनल पे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम पढ़ाएंगे बाबू, अलग अलग वीडियो बना करके, मतलब हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो आपको दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो आप मजे से आप इससे जुड़े रहिए और आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये आपका चैनल, प्यारा सा चैनल केमिकल नगरी, और हम आपके अनूप सर, जो आपको केमिस्ट्री में होने वाली एक जो डर होता है वो आपके अंदर से निकालने का पूरी तरह से हम प्रयत्न करेंगे बाबू, और निकाल के हम लोग रहेंगे आपके अंदर। आज के बाद केमिस्ट्री से कोई भी इशू नहीं रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी आसान तरीकों से, और उसने आसान कि हम अपने लाइफ में जो घटित होता है बाबू ना, वो सारे चीज आपके सामने लाएंगे, आपके फैमिली पे पढ़ाएंगे। मतलब कि एग्जाम्पल इतने बेहतर हम लोग यूज करेंगे जिससे कि आप के केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाए, एकदम आसान हो जाए बाबू। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूस वीडियो हमारे चैनल पे बना रहना, और उसके लिए आपको जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर ले और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो तुरंत मिलते रहे। हम लोग वीडियो कंटिन्यू बना के चलेंगे साथ में बाबू। बस आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए कि अगर आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर वाकई में अच्छा लगता है, तो आप लाइक कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमको एक एनर्जी मिले और आगे हम इस पे आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीजें करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, बिना हम लोग समय गंवाए। पहला चैप्टर हम लोग, सॉरी कौन सा, एनसीईआरटी का आपका सेकेंड चैप्टर है। एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है। हम लोग सब पूरे का सिलेबस कवर करेंगे बाबू, कंप्लीट सिलेबस आपके इस यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का हम लोग कौन सा चैप्टर हुआ, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर में कौन सा आता है, सॉल्यूशन बिलियन आता है। देखिए क्या मजेदार ये चैप्टर है बाबू। हम क्यों बिलियन को पढ़ें, सबसे पहले कोई भी आप केमिस्ट्री के बारे में बात करें, केमिस्ट्री क्यों पढ़े भाई। अगर आप कहते हैं कि केमिस्ट्री क्यों पढ़े, क्योंकि जो सिलेबस बना है, जिनने सिलेबस बनाया है तो वो पागल लोग नहीं है कि ऐसे बना दिए हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस बनता है बाबू, हमारी नीड, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार बनता है। जो हमारे जीवन को एक सही डायरेक्शन दे उसी के अनुसार सिलेबस बनता है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीवन में यूजलेस नहीं है उसमें हम साइंस में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं जो आपके लाइफ में डायरेक्ट या मतलब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। ज्यादा तो डायरेक्ट ही रहता है, समझे। जैसे केमिस्ट्री का अगर दो शब्द में हम बता दें बाबू इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप समझ जाइए कि अब आप फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर बन जाते हैं, क्लियर है। आप बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों का काम कौन चलाने वाला है बाबू, केमिस्ट्री चलाने वाला भाई, विश्वास करो। चलो बताते हैं कैसे। आप जरा सोचो, आप डॉक्टर बन जाते हो, तो जब डॉक्टर बन जाओगे तो क्या करोगे आप, आएगा कोई पेशेंट तो आप लिखोगे चलो ये हीमोग्लोबिन चेक कराओ, ये करो ये करो ये करो, है कि नहीं। हीमोग्लोबिन की कंप्लीट नॉलेज कौन देगा भैया, केमिस्ट्री का पार्ट है ना वो। बॉडी में आपके आयरन की कमी है, आयरन कहाँ पढ़ना है भाई, केमिस्ट्री में पढ़ना है। बात समझे नहीं समझे। ये जो भी सोडियम की कमी है, ये है वो है, ये बीमारी हुआ है, तो इस केमिकल है भाई, तो केमिस्ट्री है। अब अगर फिजिक्स में चलते हैं तो मान लीजिए आप बड़ा बड़ा घर बना ले रहे, नहीं लेकिन घर तो बना लोगे, लेकिन सीमेंट कौन बनाएगा भाई, केमिस्ट्री बनाएगा। छड़ कौन बनाएगा, केमिस्ट्री बनाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो फिजिक्स और फिजिक्स और आपके ये बायो, कुछ भी पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन केमिस्ट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए केमिस्ट्री को जितने दिल से लगा के रखेंगे, दोनों सब्जेक्ट आपका दिल से ज्यादा लग के रहेगा, ठीक है। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आप 11th में बहुत सारा चैप्टर पढ़े होंगे, जो सेकेंड ईयर में आपके जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फिजिक्स में खूब पढ़े, मजे से पढ़ना उसमें, है कि नहीं है। आप इसी में हम लोग सेकेंड ईयर जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहां आपको हम लोग जब सॉलिड स्टेट के ये में चलते हैं लास्ट में, तो आपको मिलता है सेमीकंडक्टर, ये लॉजिक, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है। आप बायो में चले जाओ, बायोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट ईयर में आप बायोमोलिक्यूल्स बायो में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में आकर के आपको केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री हमारे लाइफ के लिए भी है और यहाँ भी। अब लाइफ के बारे में बात करें बाबू, तो आप
लाइफ में आप जिससे बने हुए हैं वो सारा केमिस्ट्री है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, मांसपेशियां है, हड्डी है, ब्लड है, ये सब केमिस्ट्री है भाई, सब केमिस्ट्री है। जो खाते हैं उसमें सबसे जो भी खाते हैं वो सभी केमिकल से बने होते हैं, केमिस्ट्री जो यूज करते हैं सब चीजें बाबू, ठीक है ना। तो इसीलिए केमिस्ट्री सिलेबस जो भी बना है वो बहुत ही देख रेख के बना है। ये चैप्टर क्यों बना हुआ है आपका सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कहां से आया बाबू, तो देखिए इस दुनिया में जितने भी चीज होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो हम प्योर वर्ड जो है वो न यूज करके हम एक काम करते हैं कि जितना भी मैटर होता है ना, जितना भी आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थ कहिए, द्रव्य कहिए, द्रव्य कहिए, सॉरी द्रव नहीं द्रव्य, तो पदार्थ कहिए, पदार्थ जितने भी होते हैं ये होता है दो, एक प्योर होता है बाबू, एक होता है आपका इम्प्योर होता है। क्लियर है, एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। तो बहुत ही चीजें, अब इम्प्योर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, क्या हम लोग मिक्सर लिख लें, सही ज्यादा ठीक रहेगा समझने में अभी हमारे लिए, ठीक है। मतलब मोर देन वन सबस्टेंस, मिक्सर मिश्रण, ठीक है जी, मिश्रण। और हो जाएगा प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध पदार्थ हो क्या ये आपका, बहुत बढ़िया। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जैसे एक ही तत्व से मिलके बना हो, जैसे आयरन हो गया, लोहा, लोहा का रड होता है ना घर में बाबू, तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आराम से आप लिख लेते हैं, आयरन होता है। आयरन मतलब क्या, Fe। घर में एल्युमिनियम का विंडो लगा रहता है, वो सब क्या होता है, एल्युमिनियम, सही है ना। चाहे आप लोग गोल्ड लेते हैं 24 कैरेट का गोल्ड, तो वो भी क्या होता है, प्योर होता है। तो ये सब एक ही मैटर से, मतलब एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रख देंगे, प्योर। लेकिन बहुत सारे उसके बाद छोड़ दीजिए दुनिया में और भाई जितनी भी चीजें हैं बाबू, जैसे मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शरबत पीते हैं, नहीं वो भी मिक्सर है। जो हम खाना खाते हैं सब्जी, उसमें देखिएगा आलू है, पानी है, दिस डेट है। तो बाकी बहुत सारे चीज क्या है बाबू, मिक्सर है कि नहीं है। तो हम लोगों को इसको कहाँ पढ़ना है, Fe एल्युमिनियम, इस सारा एक ऐसा स्ट्रक्चर क्या दिस डेट होता है, हम लोग को सॉलिड स्टेट में पढ़ना, उसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या देखना है हम लोग को, मिक्सर का रूप देखना है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मिक्सर। अब मिक्सर जो होता है बाबू वो दो तरह का मिक्सर होता है, जो बड़ी बड़ी मोटी तौर पे हम बातें आपको बता रहे हैं। मिक्सर भी दो तरह का होता है। एक मिक्सर होता है कौन सा, जो क्लियर दिख जाता है, जो क्लियर दिख जाता है। जैसे अगर मान लीजिए बाबू हम आपके सामने चावल और कंकड़ दे दे, चावल कंकड़ मतलब मिला हुआ है उसमें, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर मिक्सर है, कोई डाउट नहीं। आपको हम डलबूट दे दे, डलबूट समझते हैं ना, मिक्सचर, अरे बीका जी का आता है, कुछ कुछ ये मतलब मेनी टाइप्स के कंपनी के आते हैं आपके वो जो, तो उसमें मिक्सर होता है। उसमें क्या होता है, आपके बादाम होता है, काजू होता है, किशमिश, महंगा वाला खरीदोगे तो मिलेगा उसमें, काजू किशमिश हो गया, बादाम हो गया, नहीं उसमें वो जो क्या बोलते हैं सेव रहता है, तो दिस डेट रहता है उसमें। ये बताइए आपके सामने अगर रखा हुआ है, ठीक है ना, वो चीजें। एक और अब एग्जांपल आपको देते हैं, आप स्प्राइट घर में खरीद के लाइए, स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है ना बाबू पीने वाला, तो स्प्राइट लाते हैं व्हाइट कलर ज्यादा, उसको क्या करिए व्हाइट ग्लास में एक रख दीजिए, उसके बगल में वाटर रख दीजिए, ठीक है। आप सामने एक ला करके क्या रख दीजिए, वो मिक्सर माने वो पेपर में रख के सामने रख दीजिए। एक अननोन पर्सन को बुलाइए बाहर से, कोई भी मम्मा पापा किसी को आप बुलाएं, और बुला करके उनसे पूछे कि बताइए इसमें मम्मा या पापा भाई जो भी आपके, उसमें पूछिए, चूंकि आप तो जानते हैं, आप देख करके मतलब आप पूछिएगा कि आपको देख के बताना है कि कौन सा इसमें जो तीन पदार्थ रखे हैं, मैटर रखे हैं, कौन सा पदार्थ जो है वो मिक्सचर है, मिश्रण है, और कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है, ठीक है ना। तो शायद उनका जवाब रहेगा कि ये वाला क्लियर मिश्रण है, कौन सा, डलबूट वाला क्लियर मिश्रण है। लेकिन ये नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं बता, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन स्प्राइट है और कौन पानी है, दोनों एक ही कलर का होता है। समझे नहीं समझे। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर पानी को हटा दे सिर्फ स्प्राइट रखे तभी वो नहीं बता पाएंगे कि ये मिश्रण है कि नहीं है, एक रखे तभी नहीं बता पाएंगे, उनको लगेगा शायद पानी है देख करके, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है बाबू, जबकि वो भी मिश्रण है, उसमें भी चीनी है, पानी है, मतलब शुगर वाटर है, नहीं उसमें कुछ और फ्लेवर भी डाला होगा। इसको तो आराम से उन्होंने बता दिया, उसको नहीं बताया। क्यों बाबू, क्यों, क्योंकि वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। और ये क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब मिक्सर भी दो तरह के हैं। एक मिक्सर जो हमको बड़े आसानी से देख के समझ में आ जाएगी, ये तो क्लियर बाय मिक्सर है। कुछ मिक्सर जो हमको समझ में नहीं आवे, जैसे
एक दो एग्जांपल बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए वही चावल कंकड़ हो गया, डलबूट हो गया, मिट्टी और पानी का मिश्रण हो गया, वही बता देगा हाँ इसकी यार तो ये मिश्रण है, इसमें पानी में मिट्टी लगा हुआ है। लेकिन आप ग्लूकोज डाल लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए, वो नहीं पता चलेगा आपको। गोल्ड जो हम सोना पहनते हैं बउआ, तो उसमें कॉपर मिला रहता है, वो भी आप नहीं बता सकते हैं कि मिश्रण है कि नहीं है कि नहीं है। तो बहुत सारे चीजें हैं जो हमको नहीं समझ में आता है। तो जो समझ में आता है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो मिश्रण जो क्लियर हो जाता है उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में रहते हैं, सही है ना। जो समझ में नहीं आता है आसानी से, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं और उसी का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर सब करेंगे बाबू। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइंड करा, जब तक क्या बताए बाबू, हम बताए कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध होता है और एक मिश्रण होता है, ठीक है। शुद्ध जो पदार्थ होते हैं जैसे Fe हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, टीन हो गया, बहुत सारे होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक क्लियरली दिखाई दे देते हैं और एक क्लियरली दिखाई नहीं देते, मतलब एक आसानी से समझ में आ जाते हैं, एक समझ में नहीं आते हैं। तो जो समझ में नहीं आता है उसी को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो जल्दी से हम इस चीज को हटा दे रहे हैं। चलिए अब बउआ बात करते हैं हम लोग यहां से आगे की बात, ठीक है। इसका मतलब जो मिक्सर था वो मिक्सर समझ में नहीं आ रहा था, और नहीं समझ में आएगा तो उसको समझने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, नहीं। और तीसरी आंख, हाँ तीसरी आंख से आप कहते होंगे कि ऊपर वाले जो हैं उनके पास एक ऐसा दिव्य शक्ति वाला आंख है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, वो भी देख लेते हैं। तो हम कहते हैं बाबू कि आपके पास भी वो नेत्र है, मानो भाई है। कैसे, एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है बाबू, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और आई थिंक सबके पास है। आप अब बता सकते हैं कि किसके पास, एक एग्जाम्पल से आपको चीज़ बताते हैं। एक बात बताइए, मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है। हम एक मार्कर को रिप्लेस करते हैं किसी लोहे से, जैसे मान लीजिए कि हमने चली ले लिया, ये मेरे पास अभी ये अवेलेबल यही है, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई कहता है कि जाइए और कोई तार जो है, नहीं वो जो मान लीजिए कोई घर में कनेक्शन हुआ है और उस तार को आपको छीलना है, काटना है, करंट उसमें बह रहा अभी, या ये कहे कि उस तार मतलब लटका हुआ है, ये पूरा नंगा तार है, उसमें मतलब वो कवर्ड नहीं है उसके ऊपर से, ठीक है। तो उसको थोड़ा खसका दीजिए, ठीक है ना। और ये जो है ये अगर नहीं होगा यहाँ पे, मान लीजिए इमेजिन कर ले बाबू ये नहीं है, ये पूरा स्टील ही है, पूरा मतलब सॉरी पूरा जो भी आयरन है लोहा ही है, ये लोहा ही है, चलिए तो लोहा ही है, आयरन ही है, ठीक है। अब हम ये चीज़ सामने रखे हुए हैं, ठीक है। अब बताइए आप अगर पढ़े लिखे हैं बाबू, ठीक है, तो दोनों में से किसको उठा करके उस तार को सही करने जाइएगा, किसको उठा करके, ऑब्वियसली इसी को उठा के जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब एक करंट इसमें सप्लाई नहीं हो पाता है, इसको तो आप नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान बाबू जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो उसके बारे में नहीं जानता है, इस दोनों की प्रॉपर्टीज को नहीं जानता है, उसको अगर हम बुलाते हैं और उसको कहते हैं तो वो पता है इसी को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहा है, मजबूत है, छोटा होगा, मजबूत होगा, आराम से कर लेगा, ये उसको वीक दिखेगा तो इसको उठा के लेके जाएगा, है ना बाबू। अब जरा सोचिए, आपके पास भी दो नेत्र था, उनके पास भी दो नेत्र था, आपने ये उठाया, सही है ना, आपने ये उठाया और उसने ये उठाया। इस दोनों ही एग्जाम्पल में आपको एक बात समझ में आता है कि आपके पास दूसरे नेत्र के सिवा भी एक नेत्र है, जिससे आपने देख लिया कि ये जो है इससे करंट हमको नहीं लगेगा। तो हुई कि नहीं हुई, आपके पास एक तीसरी आंख है, वही है, उसी तीसरी आंख को कहते हैं एजुकेशन, या शिक्षा की आंख, नॉलेज की आंख, ठीक है। उसी नॉलेज को हम लोग क्रिएट करेंगे इस चैप्टर में कि हम लोग सॉल्यूशन को कैसे पहचान जाए। तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं बाबू। पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है बाबू, चूंकि ये हिंदी मीडियम का ये लेके चल रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो दूसरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम लिख के उस पर लिखा होगा इंग्लिश मीडियम, सब चीज सेम रहेगा, सब चीज बस इंग्लिश और हिंदी करके अलग अलग हम लोग लेके चलेंगे वीडियो, ठीक है बाबू। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं बाबू। तो लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, को विलयन कहते हैं। ठीक है बउआ, विलयन कहते हैं। देखिए अगर इस पूरे डिफिनेशन को आप पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक, क्लियर है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। ये जो समांगी मिश्रण है बाबू थोड़ा खटक रहा है, नहीं खटक रहा आपको? खटक रहा होगा। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब अगर ये समांगी मिश्रण हमको कोई समझा दे तो शायद विलयन को हम अच्छे से समझ जाएंगे, है कि नहीं है? तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं बाबू? तो उसके लिए हम लोग यहां पे बात करते हैं क्या कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण की शर्तें, समांगी मिश्रण की शर्तें। तो इस शर्तों को जानने के लिए बाबू आपको इस वीडियो में बने रहें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। पहला वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट लेके चलते हैं, धीरे धीरे टॉपिक में चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समांगी मिश्रण समझाएंगे और क्लियरली सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बाबू तो शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का जितने भी, चाहे वो टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, या आपके वो सब क्वेश्चन आपको कवर कराते चलेंगे बाबू। साथ में नीट, जितने भी नीट से लेवल, आईआईटी लेवल के जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम कराते चलेंगे। अगर आपको अपनी कोई क्वेश्चन सॉल्व करानी है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। आप आराम से, चाहे हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उससे आप उससे भी आप क्वेश्चन भेज करके हम आपको सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। ओके।